बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा कचनार की रेसिपी। तो किस तरह बनाया जाता है और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी और इसके टिप एंड ट्रिक भी बताऊंगी। तो इसमें क्या क्या जाएगा और सही तरीका इसका क्या है बनाने का वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कचनार तकरीबन ½ kg। तो इसको मैंने दरमियान में से कुछ कुछ जो पीसेस हैं कटिंग कर लिए हैं, इससे जो बहुत अच्छे से वो टेस्ट आएगा। यहाँ पे मेरे पास ½ kg चिकन था जिसे मैंने इस तरह चॉपर में डाल के कीमा कर लिया था। ये टमाटर हैं 2 अदद जिनकी ये पेस्ट है फ्रीज़ की हुई। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। प्याज है 3 अदद स्लाइस कीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही है 1 कप और बाकी चीज़ें मैं आपको रेसिपी में बताती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ½ कप ऑयल था। तो इसमें जो मैंने 3 अदद स्लाइस किए प्याज थे वो ऐड कर दिए। तो इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इनका कलर नहीं चेंज हो जाता। अच्छा जी, यहाँ पे इन पे लाइट सा पिंक कलर आ गया। तो अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। तो इसको तब तक भूनेंगे जब तक इनका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्रीज़ किया हुआ था पेस्ट को। तो ये मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर का पेस्ट है। तो इनको हम मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे ये टमाटर मेल्ट हो गया। और इसमें हम जो बेसिक चीज़ें बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया और 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है मैंने और ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च में इसमें ऐड कर रही है। मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से घी में पका लेंगे। तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जो मसाले होते हैं ये घी में 3 से 4 मिनट ले जाते हैं। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा, चिकन का कीमा। तो यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा यूज़ किया। आप कोई भी मटन या बीफ का ले सकते हैं। तो अब इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक इसमें वाइट कलर नहीं आ जाता। तो अगर आप मटन बीफ ले रहे हैं तो वो उसकी रेसिपी अलग होगी, उसको आप अलग से बॉयल करेंगे प्रेशर में ना। तो ये चिकन तो जल्दी पक जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसको भून लिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब इस पर मैंने 1 कप के करीब पानी लगा दिया ताकि अच्छे से जो हमारी चिकन है गल जाए। इसको कवर करके हम तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको हम देख लेते हैं कीमे को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो कीमा है हमारा तकरीबन गल चुका है। तो इसमें हल्का सा पानी है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। इसमें मैंने ½ टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिए और ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर मिक्स करेंगे। अब हम इसमें साथ ही कचनार ऐड कर देंगे ताकि कचनार भी इसमें जो थोड़ा सा पानी है के साथ अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कचनार इसको ऐड कर दी। कचनार को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, धो लिया था। तो इसको अच्छे से आप साफ़ कर लिया करें क्योंकि पता नहीं इसमें कोई इस तरह की चीज़ें भी होती है जिसकी वजह से इंसान को नुकसान भी दे सकती है। वैसे तो ये एक कली होती है फूल की, तो कोई मसला नहीं, फिर भी ऐसी चीज़ें आप चेक कर लिया करें। अब कवर करके हम तब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे मैंने तकरीबन ये 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके पका लिया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे मेन चीज़ जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट होंगी। तो 1 कप के करीब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। इससे ये जो हमारी कचनार है बहुत ही नरम से और सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो मज़ीद इसको मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी जो ड्राई नहीं हो जाता। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पानी होगा तो ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगे। इसको अच्छे से इसकी हम अब भुनाई करेंगे।
अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च के साथ हम थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि जो हरी मिर्च का फ्लेवर है इसमें अच्छे से चला जाए। और अभी इसमें पानी है तो मज़ीद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। और ये बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी कीमा का चनार। तो अब इसकी हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो अब ये देख सकते हैं बिल्कुल ये पक चुकी है, ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अच्छे से मैंने इसे भून लिया। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई है और बहुत ही आसान रेसिपी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अभी इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत ही मज़े की बन के, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही इसमें। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो लेकर मैं आपके लिए दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।